जय हिंद दोस्तों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक नई भर्ती अपडेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं एक भर्ती अपडेट लाया हूं। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो या मैं कहूं भारतीय खुफिया एजेंसी वैकेंसी 2023, जो ऑलरेडी फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं। और वैकेंसी की मैं बात करूं तो बहुत अच्छी है, मात्र 10वीं पास की है। अब बहुत से बच्चों को आखिर ये आईबी है क्या, नाम सुन के ही और इसके बारे में फॉर्म नहीं भरते हैं, क्योंकि उसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं होती। तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि जो बच्चे देश सेवा करना चाहते हैं, चाहे आर्मी में जाके लो या जन सेवा करना चाहते हैं, जैसे कि पुलिस में भर्ती होकर, ठीक वैसे ही एक आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो अपने देश के अंदर रहकर अपने देशवासियों की सेवा करना या मैं कहूं कि देश की रक्षा करना, वही एक काम है इंटेलिजेंस ब्यूरो में। और बहुत अच्छा काम है, अच्छा देशभक्ति का काम है और आपका सुनहरा मौका है, तो जरूर भरें। इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा और डिटेल में बता दूं कि ये आईबी एक जिस तरीके से एक अपना काम कर रही है देश के बाहर, जो अपनी रक्षा का काम कर रही है, जो इंटेलिजेंस अपना दे के और अपने देश की रक्षा का काम कर रही है विदेशों से, ठीक वैसे ही आईबी है जो अपने देश के अंदर रहकर दुश्मनों से रक्षा कर रही है। जैसे कि एक मुख्य जो काम है आईबी का, भारत की आंतरिक सुरक्षा है, और मुख्य रूप से जो वीआईपी सुरक्षा हुआ, काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण और सीमावर्ती क्षेत्रों में खुफिया जानकारी जुटाना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और ये गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देना। तो ये जो वैकेंसी है ये गृह मंत्रालय के अंदर आती है, ये ड्यूटी गृह मंत्रालय के अंदर आती है और ऐसे देश की रक्षा की जाती है। ये इतनी सिक्योर है कि आप लोग सुने होंगे, चाहे टीवी में भी देखा होगा या वैसे भी, कि किस टाइप से इंटेलिजेंस होती है। ये खुद के परिवार तक को नहीं पता होता कि इनको क्या टास्क मिला है, कब वो घर से जाते हैं, कब वो घर आते हैं। तो ये जो टास्क बहुत सिक्योर होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा है और देश की सेवा करने का मौका है आप सभी को। तो जरूर इस फॉर्म को भरें। अब मैं इसके बारे में अगली डिटेल बताता हूं। अगली डिटेल बताने से पहले सभी बच्चों से अनुरोध है, सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आपके फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपने और भाई बहनों को इसका फायदा मिल सके, चाहे फिजिकल को लेके हो, चाहे मेडिकल अपडेट को लेके हो या भर्ती से संबंधित। अब मैं बात करूंगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में आखिर ये एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है। ये एप्लीकेशन है अभी इसी 14 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुके हैं और अंतिम डेट है इसकी 13 नवंबर। और अगर मैं फीस की बात करूं, ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की जो फीस है वो जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की 500 फीस है, और SC/ST कैटेगरी में जो है 450 रुपए है, और फीमेल कैटेगरी को भी 450 है। और अगर एज लिमिट की मैं बात करूं, जो एज लिमिट की जो गणना की जाएगी 13 नवंबर 2023 को आधार मानकर की जाएगी, और इसमें जो मैक्सिमम एज है 18 से 25 साल, और जो एमटीएस में है प्लस 18 से 27 वर्ष तक है, इसमें एसए और एमटी में है। तो बाकी जो ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट या SC/ST कैटेगरी को 5 वर्ष छूट, वो विज्ञप्ति के अनुसार जो ऑथराइज है वो लागू है। तो ये हो गया एज रिलैक्सेशन। अब मैं बात करूं इसमें एलिजिबिलिटी की, कि इसमें जो एमटीएस हो या इनमें जो नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन है 12th पास है, और प्लस आपको जो लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, और जो एमटी या एसए से जो फॉर्म लगा रहे हैं उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद का कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब मैं बात करता हूं इसमें जो एमटीएस मतलब कि मल्टीटास्क स्टाफ। तो इसमें तो जो टोटल वैकेंसियां हैं वो है, जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या SC/ST कैटेगरी को टोटल मिला के 315 वैकेंसी है, और एसए और एमटी, एसए यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट
और एमटी मोटर ट्रांसपोर्ट। तो इनकी जो वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज है, चाहे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी को मिला के 362 वैकेंसियां है और कुल मिला के है 677 पोस्ट, 677 पोस्ट। तो टोटल पोस्टें आपके पास है 677, बहुत अच्छी पोस्टें हैं। अब मैं बात करता हूं इसके पेमेंट की। जो पे स्केल है वो बहुत अच्छा है। इसमें जो नॉर्मल बेसिक पेमेंट है वही 20,700 है, और अगर मैं डीए आज के अकॉर्डिंग बताऊं कि 42% अगर डीए मिलाते हैं तो लगभग 9,000 डीए होगा, जिसको हम कहेंगे कि ये भत्ता बोलते हैं इसको। तो उसको अगर मिला के हम करते हैं तो लगभग 30,000 होती है जो नॉर्मल सूखी पेमेंट है। लेकिन इसके अलावा और भी है जो इसमें अलाउंसेज है, वो मैं मिला नहीं रहा हूं, अगर वो मिलाएंगे तो 30 प्लस जाएगी। तो पेमेंट भी बहुत अच्छा है और काम ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इसमें देश सेवा का काम है। अब ये इसका जो भर्ती प्रोसेस है वो 3 फेज में होगा, टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू। तो टीयर 1 में जो नॉर्मली जो आपका जो सिलेबस होना है वो ऑनलाइन एग्जाम होंगे। टोटल 1 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चन है और आपके पास में 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस में है जैसे जनरल अवेयरनेस है वो 40 नंबर का आएगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है वो 20 नंबर का आएगा, मैथ जो है वो 20 नंबर की आएगी, और इंग्लिश लैंग्वेज है वो 20 नंबर। ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 ही नंबर के हैं, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है। अब जो इसमें जो नॉर्मल पासिंग मार्क्स लेने के बाद में जो आप क्वालिफाई कर लेते हो तब टीयर 2 के लिए अपीयर होते हो, और टीयर 2 में जो आपको अगर ऐसे एमटी के लिए है तो वो आपको ड्राइविंग आना चाहिए, उसकी नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए, और आपको माइनरी उसमें अगर कोई चीज मिस्टेक होती है तो उसको करना आना चाहिए। तो वो आपका एक तरीके से प्रैक्टिकल टाइप का टेस्ट होगा, और उसमें आपको मिनिमम जो है 40% लाना जरूरी है, तब आप टीयर 2 क्लियर कर पाओगे, प्लस वो इंटरव्यू होगा। और सेम उसी में है एमटीएस जनरल में है, और आपको इंग्लिश लैंग्वेज का नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए। आपको ऐसे लिखवाया जाएगा इंग्लिश में, और प्लस आपको ग्रामर का संबंधित ज्ञान होना चाहिए। तो वो उसमें भी आपको नॉर्मली पासिंग मार्किंग आपको कम से कम 20% लाने जरूरी है। अब 20% नहीं, 20 मार्क्स लाने जरूरी है। और जो आपके जो टीयर 2 में जो एग्जाम होने वाले हैं वो 50-50 अंक के होंगे, आपको 1-1 घंटा दिया जाएगा, और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो तीनों का टोटल होने के बाद में फाइनल सिलेक्शन होगा। तो भर्ती प्रोसेस बहुत हार्ड नहीं है अब, और न ही इसका जो मैं कहूँ कि बहुत हार्ड इसका सिलेबस है, क्योंकि अगर मैं पिछली बार में भी जाऊं, जो पिछली भर्ती की बात करूं तो नॉर्मली कट ऑफ इसकी 34, 35 और 36% पे कट ऑफ जाके उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो जो भर्ती है बहुत अच्छी है और आप लोगों को मौका मिला है, जरूर इसमें ज्यादा से ज्यादा फॉर्म लगाएं और बेहतर तैयारी करें, और देश सेवा करने का मौका मिला उसको करें, आपका सपना पूरा करें। इसी उम्मीद के साथ आपको फिर एक नई अपडेट, नई भर्ती की अपडेट लेके आएंगे। तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।